साधारण ब्याज का सवाल होता है वो साधारण, और उसको हम लोग साधारण तरीके से ही सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि किसी धनराशि पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपया है, 5 वर्ष बाद मूलधन 3 गुना बढ़ा दिया गया, तो 10 वर्ष में कुल ब्याज क्या होगा। तो देखो, शुरू के 5 साल तो वही मूलधन रहा, और 10 साल में अगर 600 रुपया ब्याज मिल रहा है तो शुरू के 5 साल में जरूर 300 रुपया सीधा सीधा ब्याज मिल जाना चाहिए, है ना। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि PRT/100 होता है। अब देखो भाई, अगर मूलधन कोई करेगा 3 गुना तो ब्याज भी तो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों को चेंज नहीं करना है। तो भाई 5 साल में अगर शुरू में 300 रुपया ब्याज मिल रहा था और अगले 5 साल में मूलधन हो रहा है 3 गुना, तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। मतलब अगले 5 साल में ब्याज जो है वो 300 का 3 गुना 900 हो जाएगा, और कुल ब्याज कितना हो गया, 9 और 3 1200 रुपये का ब्याज पूरे 10 साल में मिला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखो, इस क्वेश्चन में जो थोड़ा सा मेहनत है वो दर निकालने में है, और दर क्या दिया हुआ है भाई, 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह। तो इसका मतलब रेट, मतलब कि दर कितना है, रुपए में 1 पैसा, मतलब 100 पैसा में 1 पैसा, जो कि 1% होता है, और ये प्रति माह का दर है। तो इसको सालाना दर बनाने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 12% वार्षिक दर है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 और समय दिया हुआ है 4 बरस। तो साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसका कि फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, P/R/T/100, जहां P क्या है, प्रिंसिपल, रेट हो गया R, और T हो गया टाइम। मूलधन दिया हुआ है कितना, 2000, दर क्या निकल के आ गया, 12%, समय 4 बरस का है, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 12 चौक 48, 48 दूना 96, 96 पर 1 जीरो, मतलब 960 रुपया हो गया इसका साधारण ब्याज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 अलग अलग योजनाओं में 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त ब्याज का अनुपात बताइए। तो भाई देखो, ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है PRT/100, और इसमें दर समान है और राशि समान है। तो भाई हम लोग ये कह सकते हैं कि साधारण ब्याज जो है वो इस समय के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि PR/100 हो गया फिक्स। तो इसका मतलब सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि पहल का साधारण ब्याज दूसर का साधारण ब्याज जो है, ये पहला टाइम और दूसरे टाइम के अनुपात के बराबर होना चाहिए। और पहला टाइम क्या है, 6, दूसरा टाइम है 10, काट लो इसको 2 से तो 3 और 5 आएगा ऊपर नीचे, मतलब ब्याज का अनुपात 3:5 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सबसे छोटा तरीका यही है, अगर आप अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखो, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने का मिलने वाला ब्याज क्या होगा। तो फॉर्मूला से तो आप लोग बनाना इसको जानते होंगे, बिना फॉर्मूला से देखो कैसे हम लोग बनाएंगे। 2500 का 6% सबसे पहले निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 गुना 6 हो गया 150। देखो, 1 वर्ष का ब्याज जो है वो 150 रुपया है, और अगले साल फिर 1 और साल का ब्याज फिर 150 रुपया होगा, और 3 महीना और बच रहा है, तो 1 साल का चौथाई ब्याज इस पे मिलेगा। तो 150 का 1/4 क्या होगा भाई, 150 का आधा 75, और 75 का आधा 37.5, मतलब 37 दशमलव ब्याज अगले 3 महीना पे मिलेगा। सब जोड़ोगे तो 300 और 37.5, मतलब 337.5 रुपये का ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कमेंट में बताइए कि फॉर्मूला वाला मेथड ज़्यादा आसान है या ये मेथड ज़्यादा आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।